पार्टी की तरफ से हर जिले के एक विधानसभा क्षेत्र में किसान जन जागरण अभियान शुरू किया है। उसका मकसद केवल एक है कि जिस ढंग से 3 कृषि के कानून बना करके आज देश के किसान को आंदोलन करने पर मजबूर किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने जो बात राज्यसभा में कही, उससे उनका सीधा सीधा इशारा था कि किसान अपना आंदोलन खत्म कर ले, हम इन कृषि के कानूनों को वापस नहीं लेंगे। किस ढंग से उन्होंने जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या आज कई लाख हो चुकी है, उनको नया नाम देंगे, आंदोलनकारी जीव। मतलब अब तो देश का प्रधानमंत्री किसान को इंसान भी नहीं मानता। इसलिए जरूरी हो गया कि उस अन्नदाता को, जो इस देश का खुद भूखे पेट रह करके पेट भरने का काम करता है, आज अगर उसका पार्लियामेंट में इस तरह से कोई मजाक उड़ाए तो फिर उसमें जागृति लानी बहुत जरूरी है। और देश के प्रधानमंत्री को भी इस बात का एहसास जरूर हो कि जो इस प्रधानमंत्री के पद पे आपको बिठा सकता है, आपने केवल अपने 2 मित्रों के लिए, इस देश की 80% जो आबादी गांव में बसती है, जो खेती पर निर्भर करने वाले लोग हैं, आपने न केवल उनको आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया, बल्कि आपने उनका मजाक उड़ाया है। इसका सबक देश के प्रधानमंत्री को मिले, इसके लिए किसानों में जागृति पैदा करना जरूरी है। इसीलिए मैंने पहले चरण में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों के एक हल्के का कार्यक्रम बनाया। अगले चरण में हम 4 बड़े गांव करेंगे और उसके बाद हम विलेज टू विलेज का प्रोग्राम भी करके लोगों में जागृति भी पैदा करेंगे, इन कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से बताएंगे भी। देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के अंदर किस तरह से गुमराह करने के लिए एक बात कही कि हम एमएसपी दे रहे थे, एमएसपी देंगे, आगे भी एमएसपी को जारी रखेंगे। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी देंगे। देश के प्रधानमंत्री पे आज लोगों का विश्वास खत्म हो गया। ये कह करके वो लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते, लोग उन पे भरोसा कर नहीं सकते। उन्होंने तो 15 लाख रुपए देने की बात करी थी, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, नौकरी देने की बात करी थी युवक। कृषि के लिए जो है, किसान के लिए विशेष रूप से कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। ये भी कहा था कि लागत मूल्य से किसान को 50% ज़्यादा देंगे। और ये भी कहा था कि कर्जे माफ़ करूँगा। कल कर्जों पे तो साफ ही मुकर गए कि कर्जा माफ़ी कोई जो है किसान के लिए कर्जा माफ़ करके कोई लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। तो देश के प्रधानमंत्री से पूछने वाला हो कि आपने 4 घरानों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ़ किया है, जिन्होंने अपने बिजनेस को सिक यूनिट के रूप में बदल दिया। आपने उनको इतना बड़ा पैसा उनका माफ़ करके कि एक नई परंपरा और नहीं पैदा कर दी भी कोई भी व्यक्ति आपके बैंक से पैसा ले और फिर अपने आप को एनपीए कर ले। एनपीए करने के बाद उसको सिक यूनिट घोषित करके या तो उसका कर्जा माफ़ करो या फिर उसको आप सिक यूनिट के माध्यम से बेच दो। ऐसे लोगों पे लगाम लगाने की बजाय उसके लगाम डाली जा रही है जो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि इस कोरोना की महामारी में अगर इस देश को फिर से आत्मनिर्भर किसी ने बनाया तो वो किसान ने बनाया था। किसान की वजह से देश फिर से आत्मनिर्भर हुआ था। प्रधानमंत्री ने जो अपनी बात बताई थी वहाँ, उसमें केवल भाषण दिया था। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे कहीं ये आपको एहसास हो कि देश का प्रधानमंत्री देश के लिए बोल रहे हैं। नहीं, अब जैसे वो तो कथा करते हैं। एक अच्छे कथावाचक तो हो सकते हैं, एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित नहीं हो सकते। नहीं, जैसे अब आप पूरे प्रदेश में जैसे आप जन जागरण अभियान चला रहे हो, किसानों के आंदोलन को भी लगभग 100 दिन हो गए हैं, तो अब जैसे प्रधानमंत्री का बयान भी पहली बार आ चुका है, नेक्स्ट रणनीति किस तरह से होगी? आंदोलन की सरकार मानने को मजबूर हो जाए, वो क्या अब इसको कोई दूसरा रूप देगा इस आंदोलन की? आज की तारीख में बॉर्डर पे किसान की संख्या बढ़ती जा रही है और देश का प्रधानमंत्री जो है, आपने देखा नहीं कल उनके चेहरे के हाव भाव, आपको उससे लग नहीं रहा था कि बहुत बड़ी चिंता में है। और जब किसान के बारे में बोल रहे थे, जो आदमी हमेशा विपक्ष पे बड़े कटाक्ष करके खुशनुमा माहौल से लोकसभा में अपनी बात रखते थे, राज्यसभा में अपनी बात रखते थे, कल उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। किसान कभी सड़क पे जाता नहीं। जब किसान के सर के ऊपर से पानी निकल जाए, जब उसको लगे कि अब तो तेरी मौत आ गई, तो फिर वो ऐसी जोरदार लड़ाई लड़ता है कि उसके आगे बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो भी धराशायी हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर ने आंदोलनकारी जीव एक नाम दिया, जो आपने भी कहा। हाँ, तो क्या लोकतंत्र के क्या माने, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मतलब किसान का आंदोलन में जुड़े हुए, किसान का मजाक उड़ाया उसने। केवल उसको दो मित्र प्यारे लगते हैं, देश का 80% किसान, जो किसान नहीं, जिसकी वजह से आज ये देश आज़ाद है। बिना किसी आंदोलन के क्या देश को आज़ादी मिल जाती? जो ये कहता है कि आंदोलन अब जो है कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि ये कभी आंदोलन के हिस्से नहीं। इनसे पूछने वाला हो भी, आपने कह दिया कि आंदोलन कोई अब जरूरत नहीं बची, बिना आंदोलन के देश आज़ाद नहीं होता। इस आंदोलन की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी कहीं जिंदा थी। अदरवाइज बीजेपी के तो 2 पार्लियामेंट मेंबर आए थे। जब अडवाणी जी ने अयोध्या के लिए कूच किया था, वो भी एक राम मंदिर के नाम पे भाजपा का आंदोलन था, उससे इनमें जान आई थी। मोदी जी ने आंदोलन नहीं किए, मोदी जी ने तो दंगे कराए हैं, लोगों को लड़वाया है, मरवाया है, और फिर बैठ करके कुछ इसी तरह की योजना बनाई है जिससे देश बटे, लोग बटे, विवाद बढ़े। उन्हें क्या पता आंदोलन क्या होता है। सर, आपको जो किसान अवार्ड से नवाजा जा रहा है, किसान केसरी से, इसके बारे में क्या? मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो दूसरे नेताओं की क्या स्थिति होगी? मुझे कोई कहीं इस आंदोलन के लिए बुलाएगा, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। आपके इस्तीफे के बाद इनके जो राजनीतिक हालात प्रदेश में, उसको किस तरह से आप देखते हैं? आपके सामने है, जो लोग धरनों पे आते थे आज कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उनके असली चेहरे, नकाब जो असली चेहरे थे वो नंगन हो चुके हैं। जो झूठ बोल रहे थे लोगों के बीच में जाके, जो किसान का पक्ष रख करके कहीं नेतागिरी कर रहे थे, अब मुझे बता दो, एक टोल के ऊपर भी आपको कोई भी हरियाणा का एक विधायक, एक मेंबर पार्लियामेंट नजर आ रहा है स्वयं मेरे? कोई दूसरा है तो बता दो आप। क्योंकि दूसरा इसलिए नहीं है कि दूसरों ने जा करके लोगों में खड़े होकर के कहीं झूठ बोल करके उनके अंदर अपनी जगह बनाना चाहते थे। अब जाएंगे तो लोग कहेंगे, लो तुम क्या कह गए थे, हम रिजाइन करेंगे, करो रिजाइन।
अगर नहीं करेंगे अभी ये लोग इनको मजबूर कर लेंगे, आप देखना। अभी आपके हल्के से जो चुनाव होगा उसमें मैदान में छोटे युवराज उतरेंगे या अवैध उतरेंगे? हल्के के लोग तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा, पार्टी तय नहीं करेगी, ना अभय सिंह तय करेगा। एक चीज रहेगी, 22 तारीख को सरसा में 22 तारीख को सरसा में बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है किसानों की। उसमें लाखों लोग हिस्सा लेंगे। उसके लिए हमारे गांव की तरफ से महेंद्र सिंह अपने टिकैत साहब को जो है, नरेश टिकैत जी को, राकेश टिकैत जी को इनविटेशन भेजा गया। उन्होंने स्वीकृति दे दी कि मैं 22 तारीख को सरसा आऊँगा। हमने जो गांव की कमेटी है उसको कहा कि भाई आप राजेवाल साहब से भी मिलो और आप चिन्होड़ी को भी बुलाओ। हम उसमें मैंने उनसे कहा कि यूपी के जो खापे हैं जिन्होंने बड़ी पंचायतें करी हैं अपने यहाँ किसान आंदोलन के लिए, उन सबको भी इनवाइट करो। मैंने उनसे ये भी कहा है कि किसान से जुड़ा हुआ मामला है तो हमारे यहाँ जैसे कंडेला खाप है और अलग अलग जो हमारी खापें हैं जिन्होंने यहाँ पे भी बुला के उनको सम्मानित किया है, उन सब खापों को भी आप इनवाइट करो जा करके कि भी आप लोग भी उसमें ज़रूर शामिल हो, ताकि पूरे देश को एक मैसेज जाए कि आज किसान जो है, चाहे वो खाप के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे किसी किसान संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, आज केवल और केवल वो अपने आप में किसान के रूप में इस आंदोलन के साथ खड़ा है। आप ये देखो कि देश के प्रधानमंत्री की, प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक जिम्मेवारी होती है कि जनता का कोई भी सरकार की तरफ से गलत फैसला ले लिया जाए, अगर जनता उसको स्वीकार नहीं करती तो फिर उस पर विचार करना चाहिए और उस फैसले को वापस लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। या तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने जब ये कानून बनाया था तो उसमें किसान संगठनों की राय ली या विशेषज्ञों की राय ली या किसान की डिमांड थी। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, तो फिर आपने उस वक्त इसका विरोध क्यों किया जब कांग्रेस इसको 2012 में लेकर के आई? अगर विरोध किया तो फिर आप इसको लेकर के क्यों आए? दोनों राजनीतिक पार्टियां जो है किसान के नाम पे राजनीति कर रही है। तो पूछ लेंगे सवाल था तो बस मैं कह रहा था जैसे जो इनेलो का वोट बैंक फूट गया था, कहीं और चला गया था। आज राजनीति की बात करने की जरूरत नहीं, आज किसान पे फोकस है। हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा। जब चुनाव आएगा तब आपको सब हम इस बात का एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा कि हमारा वोट हमारे साथ खड़ा है।